हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे हम बाल मनोविज्ञान, ठीक है, यहाँ पे हम बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा लगभग 13 पार्ट इसके पहले से अपलोड हो चुके हैं। ठीक है जी, नहीं देखोगे तो उसको जो है जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें पिछले 170 क्वेश्चन में कवर करा दिया था। तो हम 171वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है जी, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। ये सेशन किस एग्ज़ाम के लिए काम आएगा? ये आपके व्यापम में आपका जो है डीएड और आपका बीएड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काम आएगा। ठीक है जी, बाल मनोविज्ञान सिलेबस में आपको दिया होगा। साथ ही साथ टीचर भर्ती, आप सभी को पता होगा जो हमारे जो मुख्यमंत्री जिन्होंने 33,000, ठीक है, 33,000 शिक्षाकर्मी भर्ती का जो ऐलान कर दी, बहुत जल्द जो है 33,000 शिक्षक भर्ती होने वाली है। तो यही वो साल है जब आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है जी, बढ़िया तैयारी में लग जाइए। यही वो साल है जब आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है जी, तो बढ़िया तरीके से जो है तैयारी करते रहिएगा। ठीक है जी, और साथ ही साथ टीचर भर्ती का काम है जहाँ पे हॉस्टल वार्डन, यहाँ पे जो है 10 नंबर से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसी टेट सीजी टेट इन सभी एग्जामों को लिए काम आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बाकी आप सभी को पता है प्रश्न 171 की जो औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक है, औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह तक, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष तक या 11 वर्ष के बाद, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 वर्ष के बाद। ठीक है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये 11 वर्ष के बाद को जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 172वां क्वेश्चन है कि प्रत्याक्षात्मक, ठीक है, प्रत्याक्षात्मक व संवेगिक गतिक गमक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में कितने विधि का निर्माण किया? मॉन्टेसरी, मारिया, एडवर्ड या आपका बिनेट के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर मॉन्टेसरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉन्टेरिस। ठीक, तो प्रत्याक्षात्मक व जो है समांगिक गतिक गमक जो है दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में ये जो कौन सी विधि का निर्माण किया गया है? मॉन्टेसरी, ठीक है, मॉन्टेसरी विधि का निर्माण यहाँ पे किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए 173वां क्वेश्चन है भाषा अवबोधन से संबंध विकास है। ठीक है, तो भाषा अवबोधन से संबंध विकास पठन वैकल्प जिसको यहाँ पे जो है डिक्लेसिया बोलते हैं, वाक संबंध रोग जिसको एस्पीसिया बोलते हैं, भाषाघात जिसको एफासिया बोलते हैं, या चलाघात जिसको एप्रॉक्सिया बोला जाता है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा भाषाघात जिसको एफासिया बोला जाता है। तो भाषा अवबोधन से संबंधित विकास या आपका भाषाघात है जिसको एफेसिया बोला जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 174, जो मनोवैज्ञानिक हार्नी के अनुसार मौलिक दुष्यंता के संप्रत्यय का विकास होता है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्क अवस्था में या वृद्धावस्था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। ठीक है जी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनके अनुसार जो है मौलिक दुष्यंता के संप्रत्यय का विकास होता है बाल्यावस्था में। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक विकास का, ठीक है, बालक विकास का जीन पियाजे का सिद्धांत का आधार है मनोविश्लेषणात्मक विकास, नैतिक विकास, मनोसामाजिक विकास या संज्ञानात्मक विकास? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाल विकास का जो जीन पियाजे का सिद्धांत का आधार है संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 176 क्वेश्चन है जीव में ठीक है, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। ये जो परिभाषित किया गया था थार्नडाइक के द्वारा, सार्टेन के द्वारा, हल के द्वारा या शेरमैन के द्वारा? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्टेन। ठीक है, तो जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना जो परिपक्वता कहलाता है। ठीक है, तो जीव में विकास और वर्धन का पूरा होना क्या कहलाता है? ये परिपक्वता कहलाता है। ये जो है किसको परिभाषित किया था, किनके द्वारा? ये सार्टेन के द्वारा यहाँ पे किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान के जो बालक के जो है प्राकृतिक विकास पर प्रभाव बल दिया गया मॉन्टेस्क्री द्वारा, सेगुइन के द्वारा, बर्क के द्वारा या बिनेट के द्वारा? ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉन्टेसरी के द्वारा। ठीक है जी,
तो इनके द्वारा यहाँ पे रहेगा मॉन्टेसरी ने जो है बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर इन्होंने बल दिया गया था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 178 क्वेश्चन है, माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया? टर्मन, मॉन्टेसरी, सेगुइन या आपका बर्क के द्वारा? इसका जो करेक्ट टर्मन के द्वारा, ठीक है जी, यहाँ पे ए ऑप्शन। तो माता की आवाज़ का जो नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया था? ये जो है टर्मन के द्वारा। जो मनोवैज्ञानिक है टर्मन, इन्होंने जो है जो माता होते हैं, ठीक है, जो शिशु माँ होते वाला माता, ठीक है जी, तो माँ की आवाज़ का जो नवजात के व्यवहार पर प्रभाव प्रयोग ये जो है टर्मन के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन इसी तरह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 179 क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह, पियाजे के अनुसार ये 4 से लेकर 8 माह में जो कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? मतलब 4 से 8 माह, ठीक, 4 से आपके जो है 8 महीने के अंदर जो है पियाजे के अनुसार, जो मनोवैज्ञानिक है पियाजे के अनुसार कौन से संज्ञानात्मक विकास होता है? हाथ मुंह संबंधन, आँख प्रबंधन, प्रतिवर्ती क्रिया या बोलना शुरू होता है? इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार 4 से लेकर 8 साल के एज में जो बच्चे के में जो है आँख और हाथ जो है संबंध, ये जो है संज्ञानात्मक विकास होता है 4 से 8 के एज में, ठीक है, बच्चों का। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 180 क्वेश्चन है, प्राथमिक आवश्यकताओं को, ठीक है, प्राथमिक आवश्यकताओं को खाली स्थान आवश्यकता से भी जिसको जाना जाता है, मनोवैज्ञानिक, दैहिक, सामाजिक या मनोसामाजिक? इसका करेक्ट आंसर दैहिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्राथमिक आवश्यकताओं को जो है यहाँ पे दैहिक रहेगा, ठीक है, तो इसको जो है दैहिक आवश्यकता से भी इसको जाना जाता है। इसी तरह बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल अध्ययन, ठीक है जी, बाल्य अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? स्टैनली हॉल को, प्रियर को, सेउन को, वाटसन? अभी तक के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो जो है बाल्य अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? तो स्टैनली हॉल को जो है बाल अध्ययन के पिता इनको कहा जाता है। इसी तरह इसका ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से सिद्धांत में, ठीक है जी, कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? व्यवहारवाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणात्मकवाद या आपके संरचनात्मकवाद? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विश्लेषण जो वाद है, इसमें जो सिद्धांत में जो है बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर जो है बल दिया गया। इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 183 क्वेश्चन है, नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है? टीएटी, एपीजे-आर स्केल, डब्ल्यूआईसी स्केल या आपका टीटीसीटी? तो इसका जो करेक्ट सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट है। तो नवजात के स्वास्थ्य को जांचने वाले प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल आपका जो है ये आपका WI लिखते नहीं बन रहा है, SC स्केल बोलते हैं, ठीक है। तो WSC स्केल इसको जो है बोला जा रहा है, WISC स्केल बोला जाता है, ठीक है, जिसमें आपका जो है नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए जो है इस जो है प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिए, इंग्लिश में आपको ऐसा भी दे सकता है, ठीक है, WISC ऐसा करके दिया राज्य। तो इसी तरह इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है, एक मिनट ना, क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पियाजे के अनुसार, ठीक है, पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकते हैं, ठीक है, तो पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकते हैं संरक्षणात्मक समस्याएं सीखना, अमूर्त नियम निर्मित कर समस्या हल करना, समस्याओं का जो है परिकल्पनात्मक रूप से सोचना या उच्च स्तरीय समस्या का हल करना, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, संरक्षणात्मक समस्याएं सीखना। तो पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है संरक्षणात्मक समस्याएं ये जो है सीखना, ठीक है जी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। 185 क्वेश्चन, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है? सिर पदाभिमुख अनुक्रम, केंद्र अपसारी अनुक्रम, उच्चतम अनुक्रम या न्यूनतम अनुक्रम? तो इसको जो है सिर पदाभिमुख इसको जो है अनुक्रम बोला जाता है, ठीक, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शरीर के शीर्ष भाग में प्रारंभ से होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि जो है वो कहा जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए 186 क्वेश्चन है 186। कौन सी विधि उपागम में, ठीक है, कौन सी विधि जो है उपागम में समान प्रयोजनों का मापन उनके विकास के विभिन्न अवस्थाओं पे जो है लिया जाता है। जीवन लेखन विधि, समकालीन अध्ययन विधि, दीर्घकालीन जो है विधि, या जो है समाजविद। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन अध्ययन विधि, ठीक है। तो ये विधि में जो उपागम में जो है सामान्य जो है प्रत्ययों को मापन करके जो है मापन उनके विकास के विभिन्न अवस्थाओं पर जो है लिया जाता है। इसी ऑप्शन दीर्घकालीन अध्ययन विधि। 187 क्वेश्चन है, ठीक है। पियाजे के अनुसार, ठीक है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होना है? अनुत्क्रमणीयता होती है, संवेदी प्रेरक, प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका जो करेक्ट आंसर प्राक संक्रियात्मक, ठीक है जी, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो पियाजे के अनुसार, जो मनोवैज्ञानिक है पियाजे के अनुसार, इनके सिद्धांत के अनुसार जो है ये जो है प्राक जो संक्रियात्मक जो अवस्था में, ठीक है, इसमें जो है बच्चों में चिंतन का विकास होना है, ये अनुत्क्रमणीयता होती है, ठीक है जी। ये है बी ऑप्शन जो संक्रियात्मक जो है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बताया गया है। अगला क्वेश्चन है 188 क्वेश्चन है 188 क्वेश्चन। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? पियाजे, फास्टिंगर, एरिक्सन या बैलाक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक जो पियाजे हैं, इनके अनुसार जो बच्चों में वस्तु स्थैर्य जो है स्थैर्य के जो विकास को समझने में सहायता की है पियाजे के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन है निर्जीव वस्तुओं का, ठीक है, निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है? कल्पना, केंद्रीकरण, सजीव चिंतन या वस्तु स्थैर्य। इसको जो है सजीव चिंतन, ठीक है जी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है? तो इसको जो है सजीव चिंतन दिया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? जब वे विस्फोट और जो है तनाव में होती हैं। किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या प्रौढ़ावस्था? किशोरावस्था, ठीक है जी, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बालकों का सर्वाधिक उचित काल, ये जो किशोरावस्था होता है, जिसमें क्या होता है, ये जो बच्चे जो इसे तनाव में होता है और वे जो विस्फोट और तनाव में होते हैं, ठीक है। इसका किशोरावस्था ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखना। बालकों के सर्वतोन्मुखी, ठीक है, बालकों के जो है सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है खेल का मैदान, समुदाय, प्रकृति जगत या प्रयोगशाला। तो इसका जो है खेल का मैदान जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है सर्वाधिक उचित विद्यालय है, ठीक है जी, बालक के लिए विकास के लिए, ठीक है जी। चलिए 192 क्वेश्चन है 192। छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़काल या किशोरावस्था। तभी बताया कि जो है किशोरावस्था क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें तनाव के अगर यहाँ पे जो स्थिति बन जाती है, तो ये जो है सर्वाधिक रूप से संवेगों से जो है घिरा रहता है किशोरावस्था, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 193 क्वेश्चन है, बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वंशक्रम और वातावरण दोनों, या आपका डी है शिक्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वंशक्रम और वातावरण, ये दोनों जो है बालक विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो वंशक्रम और वातावरण दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान 194 है कि मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाना, दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास, सामाजिक समूह बनाना या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। मनोविज्ञान में जो सामाजिक विकास के क्या अभिप्राय है? तो दूसरों के साथ अच्छे संबंध का विकास, ये जो इससे अभिप्राय है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 195 क्वेश्चन है, विकास के दृष्टि से सही क्रम है आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन, समायोजन, आत्मीकरण, अनुकूलन या अनुकूलन समायोजन या आत्मीकरण या अनुकूलन आत्मीकरण या समायोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो विकास की दृष्टि से जो है सही क्रम एक तो पहला आत्मीकरण हो जाएगा, फिर इसके बाद समायोजन, इसके बाद अनुकूलन, ठीक है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, ठीक है। 195 क्वेश्चन हम 196 क्वेश्चन से हम कल स्टार्ट करेंगे। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आज छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के जो मैं मैराथन लगभग 42 से 43 मिनट का लिया हूं
उसमें सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। उसको बढ़िया अटेंड कीजिएगा। कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है उसको अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन जो है पूछे गए उसको लिया हूँ, ठीक है। आप खुद से उसको जो है देखिए, उसके बाद कितना क्वेश्चन आपसे जो है बन रहे हैं उसको देखिए, कहाँ पे आपको जो है रिवीजन करने की ज़रूरत है, कहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत पड़े, वहाँ से आपको पता चलेगा, ठीक है जी। तो सेशन लीजिए, सेशन अपलोड कर दिया गया है मॉर्निंग में सेशन का, ठीक है। तो बढ़िया उसको ले लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं।